दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान। दोस्त, आप लगातार जान रहे हैं कि मैं आपके सामने आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पर अनवरत काम कर रहा हूं। दोस्त, एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण आपके सामने रेगुलर वीडियो नहीं जा पा रहा है। उस कष्ट के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको यह विश्वास जरूर दिलाता हूं कि दोस्त, आने वाले समय में जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक मैं आपके कोर्स को सबमिट करने का प्रयास जरूर करूंगा। आज यह वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी। बड़ी होने का सिर्फ कारण यही है कि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस जो भी है वह कवर करने का प्रयास करूं। ठीक है। आप भी कह रहे थे कि आप जो भी हो सके, जैसे भी हो सके, सिलेबस कवर कीजिए। दोस्त, बड़ा इसमें आपको लिखा हुआ कम नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बताने का प्रयास करूंगा। इस कारण हो सकता है वीडियो लंबा जाए। ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा दोस्त, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि अगर वीडियो आप देखते नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मुझे यह ऐसा लगता है, देखिए, कोई भी टीचर होगा, अगर वह आपके लिए काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका भी यह फर्ज है या धर्म है कि उसका आप सहयोग करें। दोस्त, आप मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में मुझे भी थोड़ी सी असहजता महसूस होती है। खैर, कोई बात नहीं। चलिए, बात करते हैं हम। आपका चैप्टर नंबर 7 है। ऑलरेडी मैंने पीछे चैप्टर कुछ 3 या 4 चैप्टर तक हमने फिनिश कर दिया है। हमने 7वें चैप्टर को इसलिए लिया है कि दोस्त, मैं सोचता हूं कि सबसे पहले आपको ले चलूं सरल की तरफ, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके कठिन की तरफ ले चलूंगा। बोर्ड पर लाइट थोड़ी सी ज्यादा होगी, उसके लिए मुझे खेद है। चलिए, हमने पहली चीज यहाँ लिखा है चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। चैप्टर नंबर 7 का यह शायद दूसरा लेक्चर होगा। चुंबकीय पदार्थ, आप सभी को यह पता है कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। परिभाषा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन खैर आप सुनेंगे। चुंबकीय पदार्थ वह होता है, जैसे कोई चुंबक होता है। सपोज दैट कि मैं बात करूं, अगर यह मेरा मार्कर चुंबक है तो वह जिस पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करेगा वह हमारा चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर हमने लोहा लिया है। लोहा से आप सभी लोग परिचित हैं। आप अगर किसी भी चुंबक को लोहा की तरफ करते हैं तो वह लोहा जो होता है वह चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, तो जाहिर सी बात है कि वह चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आता है। ठीक है। दूसरा हमारा नंबर आता है अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हम अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। मार्कर हमारा है या प्लास्टिक का मार्कर होता है, अगर इस मार्कर को हम कितने भी बड़े चुंबक की बगल क्यों ना रख दें, लेकिन दोस्त, चुंबक जो है इस मार्कर को जो है अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है, अचुंबकीय पदार्थ हमारा वे पदार्थ होते हैं जिसे चुंबक अपनी तरफ आकर्षित ना करे। जैसे प्लास्टिक हमने लिया है, आप समझ सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को तो चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करेगा नहीं। उसी के क्रम में लकड़ी है, और लकड़ी के सिवाय कागज हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसे जो चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। अभी हम कहें, अगर बुरादा की बात करें तो बुरादा हमारा जो होगा वह अपवाद के रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्त, एक लकड़ी का बुरादा होता है, एक लोहा का बुरादा होता है। हम किस बुरादे की बात कर रहे हैं, जब तक यह क्लियर नहीं होता है तब तक यह अपवाद ही है। ठीक है। अगर हम लकड़ी के बुरादे की बात करें तो वह अचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा। अगर हम लोहे के बुरादे की बात करें तो वह चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आता है। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्त, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यार इसमें एकदम बेसिक रखा गया है, इसमें कुछ है ही नहीं। हमने इसके पहले जो आपको पढ़ाया था, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया हुआ था। जैसे उसमें हमने कहा था कि ठोस, द्रव, गैस क्या होता है, इस सभी बातों पर हमने चर्चा किया हुआ था। एकदम बेसिक से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, शायद कोई इतना बेसिक से बताता नहीं होगा। ठीक है। चलिए, बात करते हैं हमारे इस पर्यावरण में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं। मैं किसी एक पर्सनल पदार्थ की बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी पदार्थ पाएंगे उसकी हमेशा 3 अवस्थाएं होती हैं। उसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होता है तत्व, दूसरा हमारा होता है यौगिक, और तीसरा होता है मिश्रण। अगर हम तत्व, यौगिक और मिश्रण सभी की परिभाषाएं मैंने लिखा है,
अगर हम इस मिश्रण की बात करें भैया, तो मिश्रण जो हमारा होता है, मिश्रण को हम दो श्रेणी में विभाजित करते हैं। पहला हमारा होता है समांगी मिश्रण और दूसरा हमारा होता है विषमांगी मिश्रण। लेकिन इससे पहले आप जानिए हम तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। इन तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, हमेशा आता है, यह जान लीजिएगा। अगर आपको लगता है, हम एक चीज और जानिएगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले चैप्टर थोड़ा सा फिनिश की तरफ चलेगा। जब आपका सिलेबस कवर होगा तो आपको क्वेश्चन भी करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमने कहा आपसे कि पदार्थ का वर्गीकरण, तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, बात आती है हम तत्व किसे कहते हैं। देखिए यह केमिस्ट्री की चीज है दोस्त, केमिस्ट्री थोड़ी सी मेरी वीक है, मैं इस पर बहुत डीप चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जितना ज्ञान है मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास उससे करूंगा। ठीक है, बात आती है तत्व किसे कहते हैं। सुनिएगा, तत्व वह पदार्थ है, आप परिभाषा लिखते हुए चलेंगे, परिभाषाएं यहाँ आपको रटनी होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम परिभाषा समझ कर लिखेंगे। तत्व में आप क्या समझ कर लिखेंगे, यौगिक में आप क्या समझेंगे, मिश्रण में आप समझ कर लिख सकते हैं, अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं लेकिन इसमें आप नहीं लिख सकते हैं। बात आती है तत्व। तत्व वह पदार्थ है जो सूक्ष्म विभाजित करने पर, ठीक है, सूक्ष्म मीन्स छोटा होता है। तत्व, अगर कोई भी तत्व होगा उसे हम चाहे छोटे से छोटे रूप में विभाजित करने पर अथवा किसी रासायनिक क्रिया द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता है, इसे हम तत्व कहते हैं। इसका सेंस आप समझिएगा, यह कह रहा है कि तत्व वह पदार्थ है, तत्व कोई भी तत्व होगा वह पदार्थ ही होगा जो सूक्ष्म विभाजित करने पर, मीन्स छोटा छोटा विभाजित करने पर, अथवा किसी, चाहे आप छोटा छोटा विभाजित करें, उसके बाद किसी रासायनिक क्रिया द्वारा आप केमिकल रिएक्शन द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता है। कहने का सेंस हमारा यही है। नीचे अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक हम किसे कहते हैं, यौगिक दोस्त दो या दो से अधिक तत्वों की निश्चित मात्राएं रासायनिक क्रिया करते हैं। एक चीज आप बताइएगा हमें, जब तक हम कहीं भी कोई रासायनिक क्रिया करवाएंगे तो एक तत्व से तो हम रासायनिक क्रिया करवा नहीं सकते हैं जब तक उसमें हमारा दो एलिमेंट्स नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों की निश्चित मात्राएं, देखिए रिएक्शन हमारा तभी होगा जब दो पदार्थ होंगे और उसकी निश्चित एक मात्रा होगी। ठीक है, क्रिया करती है तो इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है, कोई देखिए आप केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे, जब आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया होगा, इंटरमीडिएट से लेके आपने ग्रेजुएशन तक जब बीएससी कर रहे होंगे, तब आप केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे, वहां आपको रिएक्शन करने के लिए दिया गया होगा, कुछ पदार्थ दिए गए होंगे, जब आपने रिएक्शन किया होगा, रिएक्शन के फलस्वरूप कोई तीसरा पदार्थ बनता है। वही यहाँ कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों की निश्चित मात्राएं रासायनिक क्रिया करती हैं तो इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। आप इस परिभाषा से स्वयं समझ सकते हैं, आपको इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है दोस्त, आप परिभाषा को बिल्कुल रट कर चलेंगे। ठीक है, और लास्ट में बात आती है मिश्रण। हमने कहा तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण हमारा वह होता है, एक पदार्थ का कोई मिश्रण तो होगा नहीं, जैसे अभी हम चीनी ले लें अपना, तो चीनी तो हमारी स्वयं चीनी है, अगर उसमें हम धूल का मिश्रण करते हैं तब जाके वो हमारा मिश्रण बनता है, लेकिन हमारा सिर्फ अगर धूल ही रहे तो उसमें कोई मिश्रण है नहीं, चीनी रहे सिर्फ, मैं एक पदार्थ की बात कर रहा हूं, उसमें जब दो पदार्थ होगा तब जाके मिश्रण हमारा बनेगा। परिभाषा से आप समझेंगे, वे पदार्थ लाइट थोड़ी सी ज्यादा होगी, कहीं कहीं ज्यादा होगी दोस्त, उसके लिए मैं अनवरत प्रयास कर रहा हूं कि बोर्ड पर अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको दिया जाए। एक चीज कहना चाहूंगा, थोड़ी सी आप क्वालिटी बढ़ा के जरूर देखिएगा। चलिए बात आती है मिश्रण हम किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा, समझेंगे मैंने पहले जो बताया वही चीज यहां मैं डिफाइन करके आपको बता रहा हूं, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर इसे हम, किसी भी अनुपात में मिलाने पर इसे हम मिश्रण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि परिभाषा सही लिखा है। देखिए हमने यही कहा आपसे कि जैसे भैया यहां आप समझेंगे, जैसे यह मान लीजिए हमारा यह कोई पदार्थ है, ठीक है,
हमने मिश्रण की बात किया, यह हमारा चीनी है, ठीक, यह हमारा चीनी है, यह चीनी का है, यह चीनी का टुकड़ा है। अगर यही हमारा धूल रखा गया है, यह हमारा धूल है, ठीक, यह हमारा धूल है। अगर हम इन दोनों मिश्रण को आपस में मिलाते हैं तो यहां तीसरा पदार्थ बनता है, ठीक, बनेगा कि नहीं बनेगा? तीसरा पदार्थ इन दोनों को मिलाएंगे तो यही तो हमारा मिश्रण होगा। हम यही बात कह रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है चीनी, अगर यहां मान लीजिए चीनी आधा किलो है और यह हमारा 1 किलो 2 किलो कुछ भी हो धूल, ठीक है, हम निश्चित मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वह निश्चित मात्रा में मिलाया जाए चाहे वह अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाए, बात हमारी है कि हमें मिश्रण बनाना है ना कि कुछ और बनाना है। तो चाहे आप यहां देखिए किसी भी अनुपात में मिलाने पर, यानी आप चाहे इतना आप धूल ले लीजिए इतना चीनी ले लीजिए, उसमें मिला देंगे तो वह हमारा तीसरा पदार्थ जो बनेगा वही हमारा मिश्रण होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। हमने आपसे कहा था कि मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। तबीयत थोड़ी सी खराब है दोस्त, बीच में खांसी भी आ रही है, आपके सामने मौजूद हूं कि मैं पढ़ा भी रहा हूं, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, ठीक है। आपका सिलेबस मुझे कवर करना है, मैंने वादा आपसे किया है कि मैं आपको सिलेबस को जरूर कवर करूंगा। हाँ, एक सब्जेक्ट को मैंने छोड़ रखा है जो कि वह कंप्यूटर है। कंप्यूटर दोस्त मुझे समझ में थोड़ा सा कम आता है, कंप्यूटर को मैं कोशिश करूंगा कि नहीं ये पढ़ाऊं, उसे आप स्वयं पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं विषमांगी मिश्रण। देखिए मिश्रण के तहत समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण अगर आपसे पूछा जाएगा तो यह 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। हाईएस्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर 2 नंबर का, ठीक है। इस 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जा रहा है कि मिश्रण हम किसे कहते हैं, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए कि मिश्रण हम किसे कहते हैं, तो आप दोस्त समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण जरूर लिखेंगे। आप सिर्फ मिश्रण लिखते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे 2 नंबर मिल जाए, तो कदापि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों की परिभाषा सहित एग्जाम्पल भी आपको देना अनिवार्य है, तब जाके आप 2 नंबर के हकदार होते हैं। चलिए बात आती है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, आप इसके शब्द से ही परिचित हो गए होंगे कि विषमांगी क्या होता है। विषमांगी मिश्रण मीन्स होता है ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्य रूप से देखा जा सके। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे बालू चीनी पानी का मिश्रण, ठीक है। जैसे भैया यहां एक मैं ग्लास लेता हूं, यह मेरा ग्लास हो गया, इसमें यहां तक हमने पानी भर दिया, ठीक, हमने यहां तक पानी भर दिया है, इसमें पानी का मिश्रण कर दिया, ठीक, और इस पानी के मिश्रण में हमने चीनी घोल दिया, इतना हमने चीनी घोला, ठीक, यह रेड कलर वाला हमारा चीनी है, और इसी में फिर हम बालू का मिश्रण कर दिए, ठीक, इसी में हम बालू का मिश्रण कर दिए। अब जरा सा आप विचार करें, हमने चीनी में पानी में हमने चीनी डाला तो चीनी पानी में घुल गई, ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल घुल गई। तो क्या हम पानी में से चीनी देख सकते हैं? नहीं देख सकते। और इसी के क्रम में हमारा अभी बालू बचा हुआ है, हम बालू को अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहां वही कहा जा रहा है कि ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्य रूप से देखा जा सके, जो हमारा बालू है उसे हम देख सकते हैं, यह हमारा विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही आप एग्जाम्पल को समझाएंगे, ठीक है, इसी तरह से आप एग्जाम्पल को समझाएंगे। यह फिगर आप नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में इसे आप जरूर लिखेंगे, यह जान लीजिएगा, ठीक है। यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है जो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है। देखिए एग्जामिनर बहुत ज्यादा देखता नहीं है, मेन चीजें आपकी फैक्ट जो होती हैं वही चीज देखता है, फटाक से यही देखेगा आपका और मार देगा सही, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण किसे कहते समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। जब विषमांगी मिश्रण में हम भैया किसी पदार्थ को देख सकते हैं सामान्य रूप से, तो इसमें हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। हम कैसा पदार्थ यूज करते हैं, आप कहेंगे हम लोग समांगी पदार्थ यूज करते हैं। अभी आपके ग्लास में अगर हम बालू डाल दें, आपके पानी के ग्लास में हम बालू डाल देते हैं, तो क्या आप पानी पीते हैं? नहीं पीते हैं। आप जानते होंगे हमारा और आपका हैंडपंप जो होता है कभी कभी बालू देता है,
तो उस बालू को हम पहले रख देते हैं। कहीं कहीं ये कंडीशन होती है, अब तो तमाम तरह के आरओ वगैरह आ गए हैं, लगा देते हैं लोग घर में, सब फिल्टर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिसके पास वह सुविधा नहीं है, रख देता है, उसके बाद पानी ऊपर वाला वह निकाल लेता है, नीचे वाला छोड़ देता है, वह बालू जो होती है नीचे जाके बैठ जाती है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें आपसे समांगी मिश्रण, तो ऐसा मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, ठीक है। कंडीशन सुनेंगे आप, कोई मिश्रण होगा उसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित भी रहेंगे, ठीक है, किंतु उन्हें हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। अब जरा सा आप विचार करें, मैं समांगी मिश्रण की बात कर रहा हूं। समांगी मिश्रण में चीनी, नमक, पानी, यह तीन मिश्रण हमने लिया है और तीनों को आपस में हमने घोल दिया, ठीक है। तीनों को आपस में हमने घोल दिया, चीनी को, पानी को और नमक को, इनको सभी को मिक्स कर दिया। तो क्या हम किसी पदार्थ को देख सकते हैं? आप बताएं, किसी पदार्थ को देख सकते हैं? चीनी को आप देख पाएंगे घुलने के बाद? बिल्कुल नहीं। क्या नमक को आप देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो यही हमारा क्या होता है, समांगी मिश्रण अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं पदार्थों का पृथक्करण। मीन्स जैसे कोई पदार्थ होता है, ठीक है, जैसे कोई पदार्थ होता है आपके यहाँ, जब आप खेती बाड़ी का काम होता होगा, तो वहां जब लोग, जैसे धान, अभी जो धान को आपने देखा, उसे लोग ओसा कर अलग करते हैं, बहुत से माध्यम से अलग करते हैं, कोई मड़ाई करके अलग करता है, तो तमाम तरह से पृथक्करण किया जाता है। यही कहा जा रहा है कि हम पदार्थों का पृथक्करण कितनी विधियों से करते हैं। अगर देखा जाए तो दोस्त विधियां बहुत सी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो विधियां बहुत सी हैं, इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लगी, हमने 5 विधियों को लिया है और पांचों विधियों में से उम्मीद करता हूं कि अगर क्वेश्चन देना होगा तो इसी में दे देगा, इससे अलग नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं पदार्थों का पृथक्करण, इसकी तमाम विधियां, हमने 5 विधियों पर चर्चा मैं आपसे करूंगा। हमने यहाँ लिखा नहीं है कुछ, आप यहाँ समझते हुए चलेंगे, इसमें कुछ है ये नहीं है, आप स्वयं समझ सकते हैं। ऐसा है नहीं कि लोग गांव में नहीं रहे होंगे, सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं और सभी को पता है फटकारना और ओसाना किसे कहते हैं। आपको जैसे अगर हम बात करें आपसे फटकारना और ओसाना, ठीक है। फटकारने, जैसे फटकारने का मतलब क्या होता है, जब आप सभी को यह पता होगा कि जैसे गांव की महिलाएं जब होती हैं तो गेहूं जब हमारा आपका पिसाने के लिए जाता है, तो उसमें जो रिजेक्टेड आइटम होता है, जैसे बहुत सारे उसमें पदार्थ होते हैं, उसे हम अलग करने के लिए सूप का सहारा लेते हैं, ठीक है। सूप का सहारा लेते हैं, उसमें भूसा वगैरह रहता है, तो उससे हम चाहे उसा कर अलग करते हैं, चाहे फटकार कर अलग करते हैं। यानी फटकारना भी आपको पता होगा और उसाना भी पता होगा। यह देहाती लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि फटकने से हल्के पदार्थ जैसे गेहूं में भूसा इत्यादि को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया गया है किताब में, देखिए लिखा है कि सूप के द्वारा गेहूं को फटकारने से हल्का भूसा आदि सूप से बाहर गिर जाता है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं हम बीनना। बीनना क्या होता है? बीनना आप स्वयं बीन के देख सकते हैं कि बीनना क्या होता है। बीनना कुछ अनाजों में, गेहूं, चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे कंकड़ आ जाता है कहीं कहीं से, ये बहुत सारी चीजें, शीशा आ जाती हैं, तो इन सभी को हम बीन कर अलग करते हैं, ठीक है। अपने हाथों से बीन कर हम अलग करते हैं, वही हमारा बीनना कहलाता है। यह सब चीजें यार बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सिलेबस में है तो बताना पड़ता है। चालना क्या होता है? चालना आप सभी को पता है। चालना क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के अवयव वाले मिश्रण को विभिन्न प्रकार से छेद वाली चलनियों से हम अलग करते हैं। आप जानते होंगे, आपके घर में जब आटा चाला जाता होगा तो उसमें हम जिसे चोकर बोलते हैं, वह अगर देखा जाए तो आटा तो वैसे चालना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, हालांकि वह पहले से बनाया हुआ जाता है पिसाने के लिए, कुछ होता तो नहीं है, लेकिन खैर अगर देखा जाए तो लोग चालते हैं। तो जो वही चलनी होती है उसी से हम चालते हैं, और जो उसमें से वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम बाहर कर लेते हैं चलनी के द्वारा, ठीक है। अब बात आती है चुंबकीय पृथक्करण। हमने चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ को यहाँ बताया कि चुंबकीय पदार्थ क्या होता है और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर हम आपसे बात करें चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है,
ठीक है। चुंबकीय पृथक्करण दोस्त होता है जैसे अगर कोई, जैसे आपके यहाँ गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, चावल है, कुछ भी मिश्र, अगर अनाज की हम बात करें तो अगर आपके अनाज में भैया लोहा पड़ गया है, ठीक है, लोहे का टुकड़ा पड़ गया है, तो हम उसे कैसे अलग करेंगे? हम फटकार के तो अलग नहीं करेंगे, हम एक साधारण सा तरीका अपनाएंगे चुंबक का, ठीक है। चुंबक का तरीका अपनाएंगे उस पदार्थ में हम, जैसे मान लीजिए यह गेहूं का टुकड़ा है, ठीक है, यह हमारा गेहूं का ढेर है और इस ढेर में तमाम प्रकार के लोहा पड़े हुए, तो इसी में हम चुंबक डाल देंगे और चुंबक जो होगा वह लोहा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और चुंबक को हम बाहर निकालेंगे तो जितने भी लोहा होंगे सब बाहर हो जाएंगे। अरे एक बार में नहीं होंगे, 2 बार में होंगे, 3 बार में होंगे, 4 बार में होंगे, होगा तो जरूर बाहर, ठीक है। तो यही हमारा चुंबकीय पृथक्करण के अंतर्गत आता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं ऊर्ध्वपातन। वे सभी पदार्थ जो गर्म करके, समझेंगे आप ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि वे सभी पदार्थ जो गर्म करके बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, बिना द्रव में बदले, ठीक है। जैसे कोई पदार्थ होगा, अगर उसे हम गर्म करते हैं तो वह बिना द्रव में बदले सीधे भाप में बदल जाए, ठीक है, सीधे भाप में बदल जाए या गैस में बदल जाए, वही हमारा ऊर्ध्वपातन होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, कपूर, आयोडीन, नौशादर, ठीक है, कपूर, आयोडीन, आयोडीन, नौशादर। जैसे अगर हम कपूर की बात करें, आप कपूर को जलाते होंगे, आपके घरों में कपूर जलाई गई होगी, वहां आप देखे होंगे, ठीक है, वहां आप देखे होंगे जब कपूर को हम जलाते हैं तो यहां हमने कहा कि बिना द्रव में बदले, तो क्या कपूर जो हमारी होती है वह द्रव में बदलती है? बिल्कुल नहीं बदलती है, वह सीधे गैस में बदलकर जलकर उड़ जाती है, ठीक है। वही क्रम हमारा आयोडीन का होता है, वही क्रम हमारा नौशादर का होता है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपके सिलेबस में लास्ट में रखा जाता है कि महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें तो मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि महत्वपूर्ण बिंदु में क्या रखा गया है। देखिए स्क्रीनशॉट लगा है, आप देख पा रहे होंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में सारे जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 का वह निचोड़ दिया होता है कि इस चैप्टर में क्या किया गया है, कैसे रखा गया है, हमने सब कुछ आपको बताया है। खैर अगर कुछ छूटा होगा तो इसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट दिया गया है, पदार्थ की सदैव 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। हमने पहले भी आपको बताया, फिगर के माध्यम से समझाया है कि ठोस की कौन सी अवस्था, गैस की अवस्था और द्रव की अवस्था कैसी होती है, ठीक है। यह बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि जो है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप कहेंगे पदार्थ की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला पॉइंट है, जिन वस्तुओं को चोट मारने से चूर्ण न हो वह अभंगुर कहलाती हैं, ठीक है। भंगुरता और अभंगुरता हमने आपको बताया है कि जैसे कोई पदार्थ होता है, ठीक है, जैसे अभी हम नमक का टुकड़ा ले लें, उस नमक के टुकड़े पर हम एक हथौड़ा मारते हैं तो वह पूरी तरह से फूट जाता है। उसी तरह से एक शीशे का टुकड़ा अगर हम ले लें, शीशे के टुकड़े पर हम एक लोहे का टुकड़ा मारेंगे तब भी वह एकदम चूर चूर हो जाएगा, वह हमारा भंगुरता की तहत आएगा। अगर वहीं हम अभंगुरता की बात करें भैया, तो अभंगुरता यह होता है कि जिस पर हम चोट मारे वह टूटे ना, जैसे लोहे का टुकड़ा होता है उस पर हम चोट मारने से वह टूटता नहीं है, वह हमारा क्या कहलाता है? अभंगुरता कहलाता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, जिन वस्तुओं को चोट दाव लगाने पर, आप सुनिए वही चीज यहां आया, देखिए जिन वस्तुओं पर चोट दाव लगाने पर चूर्ण हो जाए वह भंगुर कहलाता है। हमने वही तो बताया कि नमक का टुकड़ा होता है, उसे मारते हैं हम, वह फूट जाता है, वह भंगुर कहलाता है। और उसी के क्रम में उसका यह गुण जो होता है वह भंगुरता होता है, ठीक है। और जो चूर्ण ना हो वह अभंगुर कहलाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अगला पॉइंट है कि संसार के सभी पदार्थों को 3 ही श्रेणियों में बांटा जाता है। यहां हमने अभी देखिए आपको बताया कि दुनिया का कोई भी पदार्थ होगा उसे हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि पहला है तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण है। आपको स्क्रीनशॉट में भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए पहला हमारा है तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठीक है।
अगर आगे हम अगला पॉइंट हमारा कहता है कि मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। कोई मिश्रण होता है, हमने आपको पृथक्करण बताया कि पृथक्करण हम किसे कहते हैं। कोई मिश्रण होता है भैया, ठीक है, मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। कोई मिश्रण होता है जब उसमें से हम विभिन्न पदार्थों को अलग कर लेते हैं, तो वही हमारा पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें किसी द्रव का गैसीय अवस्था में बदलना वाष्पन कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई द्रव होता है, ठीक है, कोई द्रव होता है, अगर वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो वह उसका जो गुण होता है वह वाष्पन कहलाता है। अच्छा, दूध कैसा मिश्रण है? दूध आप कहेंगे समांगी मिश्रण है। अगर हम दूध में, ठीक है, अगर हम दूध में भैया अगर हम बालू डाल दें तो वह हमारा विषमांगी मिश्रण होगा, लेकिन अगर नियमता देखा जाए तो दूध जो हमारा होता है वह समांगी मिश्रण के अंतर्गत रखा गया है। आगे अगर हम बात करें, वायु एक कैसा मिश्रण है? आपके एग्जाम में आ गया, जो हमारे आपके एनवायरमेंट में वायु चल रही है वह कैसा मिश्रण है? आप कहेंगे वह विषमांगी मिश्रण है। अब आप कहेंगे कैसे? तो भैया आप जरा सा विचार करें कि वायु जो हमारी होती है उसमें तमाम गैसों का मिश्रण होता है। हम उससे नहीं मतलब है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें भी तमाम प्रकार की गैसें होती हैं। वो हमारी जब लंग्स में जाती है तो लंग्स हमारे सभी जो हमारे उपयोगी वायु होती है उसे एक्सेप्ट करता है, बाकी को बाहर कर देता है। ठीक है, तो वायु भी हमारा कैसा मिश्रण है? आप कहेंगे वायु हमारा विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 7 को हम फिनिश करते हैं यहीं पर। अब हम आगे जो भी चैप्टर शुरुआत करेंगे आपको बताएंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वह क्वेश्चन देखिए, हमने आपको सभी को मद्देनजर देखते हुए सभी क्वेश्चन को हमने करवाया है। इसमें जो अभ्यास दिया गया, अभ्यास को मैंने नहीं करवाया है, हमने उसी में, ये देखिए, अब यार अभ्यास करवाने का क्या मतलब? अभ्यास करवाने का मतलब है कि एक तो फालतू वीडियो आपको देना, आप उसी में परेशान होंगे। आप इसे पढ़ेंगे तो आपका अभ्यास नहीं, बड़ा अभ्यास क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन इसे आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे थोड़ी सी जो है आशाएं प्रतीत होती है कि हाँ, मेरे साथ जुड़ने वाला हर बच्चा अपने आप को जागरूक है। ठीक है, वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।